तो कहानी शुरू होती है और हमें ग्रीस का एक छोटा सा गांव नुन्नुपुर दिखाया जाता है। नुन्नुपुर में उस टाइम डिक्टेटरशिप चल रही थी, जिस कारण सरकार ने लोगों को अपने घर में टीवी तक रखने से मना कर दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि टीवी का इस्तेमाल सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए किया जाता है। इसी बीच हम कुछ दोस्तों को देखते हैं जिनके नाम थे छछुंदर, लॉली बॉय, गदर और हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर नुन्नीलाल। इसके बाद ये सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, जो कि इनका खुफिया अड्डा होता है। आगे इन लोगों की बातों से हमें पता चलता है कि इन सभी ने मिलकर कसम खाई है कि वो लोग थोड़ा थोड़ा करके कुछ पैसा इकट्ठा करेंगे और फिर इन पैसों से इस गांव की इकलौती जिसका नाम उरन्या है उसके साथ गचागच करेंगे। इसके साथ ही वो लोग ये भी डिस्कस करते हैं कि अगर हम में से कोई पहले ही जाकर उरन्या के साथ हुदाई कराया तो उस मादक को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। फिर अगले दिन हम नुन्नीलाल को देखते हैं, जो कि चुलबुली नाम की एक लड़की की गोद में लेटा होता है। ये दोनों अक्सर ही साथ लेटकर तारों के बारे में बातें किया करते थे और नुन्नीलाल इसे कभी कभी गचागच की कहानियां भी सुना दिया करता था, जिसके कारण इन दोनों में एक काफी अच्छा कनेक्शन बन चुका था। फिर अगले दिन हम गांव के एक आदमी को देखते हैं, जो कि गांव में एक प्रोजेक्टर खरीद के लाता है। अब उस गांव के लोगों ने कभी भी ऐसी चीज देखी नहीं थी, इसलिए उसे देखने के लिए वहां पर गांव के लोगों की भीड़ लग जाती है। इसके बाद वो आदमी एक प्रीस्ट बुलाकर उस प्रोजेक्टर की पूजा करवाता है, जिसके बाद सभी आदमी मिलकर दारू पार्टी करते हैं, क्योंकि अब वो लोग बड़े पर्दे पर भी मियां खलीफा की पारिवारिक फिल्में देख पाएंगे। दूसरी तरफ हम नुन्नीलाल और उसके साथियों को देखते हैं, जो कि अपने घर से थोड़े थोड़े पैसे चुराकर उरन्या के पास गचागच मचाने आते हैं। इसके बाद हम वहाँ पर उरन्या को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी, पर क्योंकि इन चूजों के पास पैसे कम थे इसलिए उरन्या उन्हें वहां से भगा देती है। लेकिन इस बार वो लोग उसे पैसों के साथ एक ब्रेड का बड़ा टुकड़ा भी देते हैं, जिसके बाद उरन्या वहीं बैठकर उनको अपने बड़े संतरों और काली गुफा के दर्शन करवाती है, जिसको देखने के बाद वो हरामी बच्चे भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर हिलाने के बाद जब नुन्नीलाल अपने घर पर आता है तो वहाँ पर उसके डैड उस पर बहुत चिल्लाते हैं, क्योंकि वो हमेशा ही खाने के वक्त लेट आता है। फिर आगे इन लोगों की बातों से हमें पता चलता है कि नुन्नीलाल एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है, लेकिन उसके डैड उसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते और कहते हैं कि एक लोहार का बेटा लोहार ही बनेगा। लेकिन वही नुन्नीलाल के दादा को ऐसा नहीं लगता और वो हमेशा ही नुन्नीलाल को सपोर्ट करते हैं। इसके साथ ही हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि नुन्नीलाल ड्राइंग बनाने में बहुत ही अच्छा है। इसके बाद रात को हम नुन्नीलाल और छछुंदर को देखते हैं, जो कि एक गचागच की फिल्म देखने सिनेमा हॉल में जाते हैं। वो लोग टिकट खरीदकर अंदर चले तो जाते हैं, लेकिन तभी सिनेमा हॉल का सिक्योरिटी गार्ड उनके पिछवाड़े पर लात मारकर उन्हें बाहर भगा देता है। लेकिन नुन्नीलाल को अभी भी वो फिल्म देखनी थी, इसलिए वो पीछे की दीवार से ऊपर चढ़ जाता है और वहां पर बैठकर मूवी देखने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद वो संतरों और गुफाओं में इतना ज्यादा खो जाता है कि अचानक उसका पैर फिसलता है और वो सीधा आकर नीचे गिरता है, जिस वजह से उसके पैर पर चोट लग जाती है। फिर अगले सीन में हम नुन्नीलाल को एक हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां उसके पैर पर प्लास्टर चढ़ रहा था, क्योंकि गिरने की वजह से उसकी पैर की हड्डी टूट गई थी। आगे उस हॉस्पिटल का डॉक्टर नुन्नीलाल को बताता है कि नासा का अपोलो 11 मिशन सक्सेसफुल हो गया है और पहली बार कोई इंसान चांद पर कदम रखने वाला है। अब क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा इवेंट है, इसलिए इस चीज को टीवी पर भी दिखाया जाएगा। अभी जानकर नुन्नीलाल को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसके गांव में तो टीवी ही नहीं था और अब उसे भी किसी इंसान को चांद पर उतरते हुए देखना था। फिर अगले दिन हम उरन्या को देखते हैं, जो कि गदर गांडू की दुकान पर कुछ सामान खरीदने आती है। यहाँ पर उरन्या गदर गांडू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और वो उसमें कामयाब भी हो जाती है। फिर वो गदर गांडू से ऊपर रखी हुई एक कैन उतारने को बोलती है और फिर जब वो उस कैन को उतार रहा होता है तो उसका ध्यान उरन्या के संतरों पर होने की वजह से वो उस कैन को अपने बाप के सिर के ऊपर गिरा देता है, जिसके बाद उसका बाप उसकी गांड पर लात मारकर उसे भगा देता है। इसके बाद गदर गांडू सभी हरामियों की मीटिंग बुलाकर उनको बताता है कि आज उरन्या उसकी दुकान पर आई और उसके बड़े बड़े संतरों को देखकर उसका छोटा केला खड़ा हो गया। फिर वहाँ पर नुन्नीलाल सभी को अपोलो 11 के बारे में बताने लगता है कि इतिहास में पहली बार कोई इंसान चांद पर कदम रखने वाला है। इसलिए उसको लगता है कि जो पैसे हम उरन्या को बजाने के लिए जमा कर रहे हैं, हमें उन पैसों से टीवी खरीदना चाहिए ताकि हम इंसान को चांद पर उतरते हुए देख सकें। पर इस पर गदर गांडू उसे बोलता है कि साले चूतिया हो गया है क्या, मुझे ये सब बकचोदी नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ उरन्या के साथ गचागच करना है। अब क्योंकि गदर गांडू मान नहीं रहा था, इसलिए नुन्नीलाल सभी को वोट करने के लिए बोलता है। अब क्योंकि 5 चूतियों में से 3 चूतियों के वोट नुन्नीलाल को मिलते हैं, इसलिए सभी नुन्नीलाल की बात मान लेते हैं और वो लोग टीवी लाने के लिए पैसे जमा करना शुरू कर देते हैं। उधर गांव की सभी औरतों में भी ये बात फैल जाती है कि बच्चे मिलकर टीवी खरीदने के लिए पैसे जमा कर रहे हैं, इसलिए वो भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती हैं। अब क्योंकि टीवी खरीदने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो पांचों हरामी गांव में एक नाटक दिखाते हैं, जिसके जरिए वो सभी गांव वालों को ये बताते हैं कि एक इंसान पहली बार चांद पर जाने वाला है और हम सभी को इस मूवमेंट को मिस नहीं करना चाहिए। उधर नाटक देखने उरन्या और चुलबुली भी वहां पर आती है और गदर गांडू तो उरन्या को देखकर देखता ही रह जाता है और वहीं नुन्नीलाल सिर्फ चुलबुली को ही देख रहा होता है,
जिसको देखकर हम व्यूअर्स को पता चलता है कि ये गधे का बाल उरन्या को छोड़कर चुलबुली को पसंद करता है। फिर शो खत्म होने के बाद गांव वालों को उनका नाटक बहुत पसंद आता है, जिसके बदले वो उन्हें थोड़े पैसे भी दे देते हैं। इसके बाद जब वो सभी पैसों को गिनते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें जितने पैसों की जरूरत है उसके आधे पैसे भी अभी तक जमा नहीं हो पाए। तभी चूतड़मल सभी को कंगाली नाम के एक भिखारी के बारे में बताता है और कहता है कि वो पहले सोने की खदान में काम किया करता था और गांव में ये अफवाह है कि उसके पास बहुत सारा सोना है, जिसको उसने अपने गधे पर बैठने वाली सीट में छुपा रखा है। अब ये सुनकर वो सभी हरामी कंगाली को दबोच लेते हैं और उसके गधे के सामने एक सुंदर सी गधी को लेकर आते हैं, जिसको देखकर गधा उसकी बजाने उसके पीछे चला जाता है। और अब इसी मौके का फायदा उठाकर चूतड़मल और उसके दोस्त उस गधे की सीट को चेक करने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कोई भी सोना नहीं मिलता, जिस वजह से वो लोग निराश हो जाते हैं। इसके बाद मुन्नीलाल कंगाली को उसकी सीट सही करके दे देता है, जिसके बाद से उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। फिर अगले दिन जब मुन्नीलाल एक ऑफिसर की पेंटिंग बना रहा था, तब उस ऑफिसर को एक कॉल आता है कि कुछ ही दिनों में यूएसए का वाइस प्रेसिडेंट उनके गाँव में आने वाला है। ये बात वहाँ पर मुन्नीलाल भी सुन लेता है और फिर घर आकर वो ये बात अपनी मॉम को बता देता है। वहीं इसकी मॉम इसे कुछ पैसे देती है, जो कि गांव की सभी औरतों ने टीवी के लिए इकट्ठा किए थे। इसके बाद मुन्नीलाल ये पैसे अपने दोस्तों को दिखाता है और अब टीवी खरीदने के लिए उन्हें सिर्फ कुछ ही पैसों की जरूरत थी। फिर अगले दिन जब सभी लड़के सिनेमा हॉल के बाहर खड़े थे, तभी उनके पास एक आदमी आता है और उनसे बात करने लगता है। वहीं बातों बातों में जब उस आदमी को पता चलता है कि ये लोग टीवी खरीदने के लिए पैसे जमा कर रहे हैं, तो वो उनको बचे हुए पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। बस बदले में उनको गाँव में ये खबर फैलानी होगी कि यूएसए का वाइस प्रेसिडेंट इस गाँव में आने वाला है। फिर रात को हम मुन्नीलाल को देखते हैं, जो कि चुलबुली को बता रहा होता है कि उन्होंने टीवी खरीदने के लिए पैसे जमा कर लिए हैं। फिर अगली सुबह हम मुन्नीलाल के बाप को उसकी माँ से झगड़ा करते हुए देखते हैं, क्योंकि मुन्नीलाल के बाप को अमेरिकन बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, पर उसने अपने घर में ही उनके देश का झंडा लगा रखा था, जिस वजह से उसका बाप उसकी माँ से बहस करने लगता है। फिर कुछ दिन बाद पुलिस वाले मुन्नीलाल के घर पर आते हैं और उसके बाप को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट था और वो सरकार के खिलाफ था। इसके साथ ही वो लोग एक कॉफी शॉप के मालिक को भी पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो भी एक कम्युनिस्ट था। लेकिन ये लोग इस गांव में काफी सालों से रह रहे थे, इसलिए पुलिस वाले उन दोनों को छोड़ देते हैं। अब इस इंसिडेंट की वजह से मुन्नीलाल के डैड काफी बदल जाते हैं और वो मुन्नीलाल के एस्ट्रोनॉट बनने के सपने को भी सपोर्ट करने लगते हैं। फिर अगले दिन यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट इनके गांव में विजिट करने आते हैं और कुछ देर वहां पर रुकने के बाद वो वहां से चले जाते हैं। इसके बाद मुन्नीलाल और उसके दोस्त जब टीवी खरीदने के लिए पैसे चेक करने जाते हैं, तो वहां देखकर उनकी फटकर 464 हो जाती है, क्योंकि जो पैसे उन्होंने जमा करके रखे थे वो सारे पैसे वहां से गायब थे। अब क्योंकि गदर गांडू वहां पर नहीं था, तो वो लोग समझ जाते हैं कि पैसे उसी भड़वे ने चुराए हैं और वो उरन्या के साथ गचागच मचाने गया है। इसके बाद वो सभी लोग तुरंत उरन्या के घर की तरफ निकल जाते हैं और फिर वहां पहुंचने पर सभी लोग देखते हैं कि गदर गांडू उसके घर से बाहर निकल रहा है और उसके चेहरे पर एक अलग ही स्माइल है, जिसको देखकर उसके दोस्त समझ जाते हैं कि आज तो इसने उरन्या की खूब दबा कर ली होगी। इसके बाद उरन्या खुद बाहर आती है और सभी को कहती है कि क्या तुम लोग मेरी लेना नहीं चाहते, जिसको सुनकर सभी हरामी भागते हुए उसके घर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन मुन्नीलाल अंदर नहीं जाता और वो निराश होकर वहां से वापस चला जाता है। इसके बाद वो वहां पर चुलबुली को देखता है, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ये गांव छोड़कर जा रही होती है। अब ये देखकर मुन्नीलाल और भी ज्यादा दुखी हो जाता है और सोचता है कि जब किस्मत लोड़े लगाती है तो हर तरफ से लगाती है। लेकिन तभी वो वहां पर कंगाली को देखता है, जो शहर से टीवी लेकर गाँव की तरफ आ रहा था, जिसका मतलब उसके पास वो सोना सच में था। अभी देखकर मुन्नीलाल बहुत खुश होता है और कंगाली के साथ वापस गांव आ जाता है। इसके बाद गांव में सभी लोग मिलकर टीवी चालू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चालू ही नहीं होता। अब ये देखकर मुन्नीलाल फिर से दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि वो मून लैंडिंग कभी भी देख नहीं पाएगा। लेकिन तभी छछूंदर टीवी का एंटीना लेकर आता है, जिसको लगाते ही टीवी चालू हो जाता है और फाइनली ये चूतिया लड़का उरन्या जैसी हसीना को छोड़कर ये बोरिंग सी मून लैंडिंग देखकर खुश हो जाता है। और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।